डायबिटीज है या वेट कंट्रोल करना है, ऐसे में चपाती खाएं या चावल? क्या आपके मन में भी ये सवाल है? तो इसका जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हेलो एवरीवन, मैं पाशु आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं फूड, हेल्थ, न्यूट्रिशन और थेरापेटिक डाइट्स के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ। तो आज हम बात करेंगे रोटी वर्सेस राइस, रोटी और राइस के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि शुगर यानी डायबिटीज में चावल या चपाती में से कौन बेहतर है। और फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि वेट रिडक्शन में चावल या चपाती में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे रोटी और राइस के न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बारे में। हम देखेंगे कि राइस और रोटी के कंपैरिजन में कौन बेहतर है। तो देखेंगे कि गेहूं की रोटी राइस से ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्योंकि गेहूं की रोटी में ज़्यादा प्रोटीन्स, फाइबर, आयरन और कैल्शियम है, जबकि राइस में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा है। अब ये कार्बोहाइड्रेट और कैलोरीज क्या है जो राइस में ज़्यादा है? तो कार्बोहाइड्रेट एक फूड न्यूट्रिएंट है जिसे खाने के बाद डाइजेस्ट होकर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी को मापता है, यानी काउंट करता है कि वे कितनी है। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज के ज्यादा होने का मतलब है कि चावल में गेहूं की रोटी के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या चावल में ज्यादा एनर्जी होने के कारण डायबिटिक पेशेंट्स को चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? जब भी डायबिटीज में रोटी या राइस खाने की बात आए तो सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जानना बहुत जरूरी है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के इफेक्ट को बताता है। खाने के बाद कौन सा फूड हमारे ब्लड शुगर लेवल को कितना बढ़ाएगा, ये हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज 100 तक होती है, जिसमें हम देखेंगे कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आउट ऑफ 100 72 है, जबकि व्हीट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आउट ऑफ 100 70 है। अगर आपको फूड्स जैसे सब्जी, दालें, अनाज, इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप वीडियो को देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन सा फूड आपके ब्लड शुगर लेवल को कितना अफेक्ट करता है। जिस भी फूड आइटम में फाइबर कंटेंट यानी रेशे की मात्रा ज्यादा होती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा ही कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के ज्यादा होने का मतलब है कि वो हमारे ब्लड शुगर को ज्यादा इंक्रीज करता है। तो आप जैसे देखेंगे कि गेहूं की रोटी में फाइबर कंटेंट राइस से ज्यादा है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स राइस से थोड़ा कम है। बट दोनों के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कैलोरीज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। तो इसे आप ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप राइस को स्मॉल प्रोपोर्शन में या स्मॉल क्वांटिटी में लें तो इसे कंपनसेट किया जा सकता है। क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन कंट्रोल दोनों रोटी और राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही रोटी में राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी प्रोटीन्स, फाइबर, आयरन, कैल्शियम रोटी में राइस से ज़्यादा है, पर डायबिटीज़ में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और कैलोरीज का मेन रोल रहता है, जो कि रोटी और राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, हल्का सा डिफरेंस है जिसे आप ओवरकम कर सकते हैं उनका अमाउंट एडजस्ट करके। राइस और रोटी दोनों को ही लिमिट में खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ चावल से ही ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, बिल्कुल रोटी से भी बढ़ सकता है। तो इसका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ एक रीजन है जिससे हम कह सकते हैं कि डायबिटीज में चावल के कंपैरिजन में गेहूं की रोटी बेस्ट ऑप्शन है। वह है फाइबर कंटेंट। गेहूं की रोटी में चावल के कंपैरिजन में ज्यादा फाइबर कंटेंट होता है, क्योंकि गेहूं को एज इट इज ही पीसकर आटा बनाया जाता है, जबकि चावल को बनाने के लिए बहुत सी प्रोसेसेस का यूज होता है। सबसे पहले चावल की आउटर लेयर यानी उसके छिलके को रिमूव किया जाता है। उसके बाद चावल को शाइनिंग देने के लिए उसके ऊपर पॉलिशिंग की जाती है। इन दोनों प्रोसेसेस के दौरान चावल से बहुत से न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स, मेनली फाइबर कंटेंट।
उससे लॉस हो जाते हैं। यही एक रीज़न है जिस कारण चावल में रोटी के कंपैरिजन में कम न्यूट्रिएंट्स है। गेहूं की रोटी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण जब हम रोटी खाते हैं तो हमारा पेट जल्दी भर जाता है, और गेहूं की रोटी में फाइबर कंटेंट जो होता है वो डाइजेस्ट होने में समय लेता है, क्योंकि फाइबर की डाइजेशन स्लो होती है, जिस कारण हमें भूख भी कम लगती है और इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं लगती। और डायबिटीज़ में फ्रिक्वेंटली खाने पर भी कंट्रोल हो जाता है, और भूख कम लगेगी तो हम ऑब्वियसली खाना भी कम खाएंगे और शुगर लेवल भी इतना हमारा राइज नहीं होगा। और चावल की बात करें तो चावल एक लाइट फूड है। चावल में फाइबर कंटेंट कम होता है, जिस कारण हमें वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भूख लगती है, और हम बार बार खाना खाते हैं, जिस कारण जो है हमारा ग्लूकोज लेवल जो होता है, ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो राइज कर जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिस कारण गेहूं की रोटी को डायबिटीज में प्रेफर किया जाता है। वेट रिडक्शन की बात करें तो यहाँ भी एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या वेट रिड्यूस करने के लिए हमें राइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि हमने कंपैरिजन में देखा कि रोटी और राइस के कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों को खाने के बाद उनसे जो एनर्जी मिलती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस है सिर्फ फाइबर कंटेंट का। रोटी में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, और डाइजेस्ट जल्दी ना होने के कारण हमें भूख कम लगती है, और भूख कम लगने के कारण हमारा जो है वो फूड इनटेक पे कंट्रोल हो जाता है और हम ज़्यादा कैलोरीज लेने से बच जाते हैं। और वेट रिडक्शन के लिए कैलोरीज तो बहुत काउंट करती है, मेनली हमें कैलोरीज पे ही कंट्रोल करना होता है। तो राइस खाने से क्या होता है कि उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है, और जिस कारण जो है वो हमें जल्दी भूख लगती है, क्योंकि राइस जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और फ्रिक्वेंटली भूख लगने के कारण हम थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाते हैं, और जिस कारण हमारी कैलोरीज इंटेक बढ़ जाती है। आपने सुना होगा कि वेट रिड्यूस करने के लिए हमें हाई फाइबर फूड खाने चाहिए, जैसे रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, और फाइबर में एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, यानी फाइबर में कैलोरीज नहीं होती। वो जब हम फाइबर लेते हैं तो हमें फुलफिलनेस की फीलिंग होती है, और जिस कारण हमें ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगती। भूख कम लगती है तो फूड इंटेक भी कम होता है, और फूड इंटेक जब कम होता है तो बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी पूरी करनी होती है, और वो एनर्जी बॉडी जो है वो हमारे फैट्स, जो मसल्स पे फैट होता है, यानी बाजू पे, पेट पे जो हमारा फैट्स डिपॉजिट होता है, वो उससे यूटिलाइज करता है एनर्जी पूरी करने के लिए। जिस कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो फैट्स होता है बाजू पे, पेट पे, वो कम होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे वेट रिड्यूस हो जाता है। तो फाइबर का मेन रोल रहता है। तो ऐसे में चावल के कंपैरिजन में गेहूं की रोटी बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। एक्चुअल में रॉन्ग पब्लिसिटी के कारण चावल के लिए हमारे समाज में एक गलत सोच बन गई है कि राइस खाने से हम मोटे होते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही गेहूं की रोटी के कंपैरिजन में राइस में कम न्यूट्रिएंट्स हैं, पर जो चावल में प्रोटीन्स होते हैं वे बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इवन जो रोटी में प्रोटीन्स होते हैं उससे बेहतर क्वालिटी के प्रोटीन्स चावल में होते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर हम राइस को बिल्कुल अवॉइड करें तो ये जो वैल्यूएबल प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में लैक कर जाते हैं। तो साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग ये एक सजेशन दी गई है कि अगर हम राइस को दाल या सब्जी के साथ कॉम्बिनेशन में लें तो इसका जो फाइबर कंटेंट है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि जो राइस में फाइबर कंटेंट लैक होता है वो हमें वेजिटेबल और दाल से मिल जाता है। और इससे क्या होता है, हाई फाइबर होने के कारण हमारा जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी लो हो जाता है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव है जिससे हम ऐसे डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं राइस के उन्हें हम ले सकते हैं। हम स्मॉल प्रोपोर्शन में राइस और रोटी को ले सकते हैं, और हमें इनके बीच जो है वो बैलेंस बनाना ज़रूरी है।
बहुत से लोग हमारे आसपास अक्सर ये करते हैं कि चावल को बनाते समय चावल को उबाल कर उसका जो पानी होता है उसे रिमूव कर जाते हैं, जिससे उसका जो स्टार्च होता है और वो सारा रिमूव हो जाता है। स्टार्च के साथ साथ उसके जो बहुत ही वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, और जो यह एक बहुत ही बड़ा न्यूट्रिएंट लॉस है। तो बजाय इसके कि हम स्मॉल क्वांटिटी में लें बट एक बेटर क्वालिटी लें, तो हमें अपनी डाइट में इसे एक बैलेंस लेकर स्मॉल प्रोपोर्शन में यूज़ करना है। हमें इसका पानी थ्रो करके बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारी कैलोरीज तो कम हो जाती हैं बट इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट लॉस भी बहुत हो जाता है। तो इसके बाद चावल खाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ ये है कि हमारी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने राइस लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप डाइट, हेल्थ, न्यूट्रिशन और थेरापेटिक डाइट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू। मिलेंगे नई वीडियो के साथ।